जन्मदिवस की 125वीं वर्षगांठ थी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि हमारा संविधान आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, किंतु हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। कोई भी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है क्योंकि वह दिन, जो दिन विशेष होता है, वह दिन एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए युग परिवर्तक घटना घटती है और उस युग परिवर्तक घटना से हम प्रेरणा लें, इसीलिए दिवस को हम सामूहिक रूप से मनाते हैं। क्योंकि हम जब दिवस को सामूहिक रूप से मनाते हैं तो हमारे अंदर उस घटना से के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो प्रेरणाएं हैं, वो हमारे हृदय के अंदर वास करती हैं और हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। संविधान सभा ने जो हमारे लिए संविधान बनाया, आपको पता होगा कि इसके पूर्व हम ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, हम गुलाम थे। संविधान सभा तक और संविधान निर्माण तक हम एकाएक नहीं पहुंचे थे। इसके लिए एक लंबा संघर्ष किए थे। हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों को त्यागा था। यह जो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम की जो यज्ञ वेदी बनी थी, उसमें अपने प्राणों की आहुति दी थी। अपने जीवन को, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के अपने जीवन को खपाया था, तब हमारे देश को जाके आज़ादी मिली थी। जब देश एक कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, जिसको देश के लिए संविधान बनाना था। यहाँ पे सबसे सिर्फ संविधान, आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि संविधान कुछ लिखित नियमों का ऐसा प्रालेख है जिसके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। बस इतना भर संविधान नहीं है। संविधान एक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे संविधान सभा में जो यज्ञशाला बनी थी, उसमें जो विचारों के मंथन के माध्यम से जो जिन ऋचाओं का निर्माण किया गया, वह उससे जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान निर्माताओं को देश के लिए संविधान बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम एक अति प्राचीन सभ्यता, अति गौरवशाली संस्कृत हमको विरासत में मिली थी। हमको अपनी इस सांस्कृतिक विरासत की विविधता को भी बनाए रखना था, हमको अपनी परंपराओं को भी अक्षुण्ण रखना था। साथ ही विश्व के उच्च मानवीय मूल्यों का भी समावेश हमको अपने संविधान में करना था। दूसरी चीज है कि भारत जैसा एक विशाल देश, जहाँ पे हम एक भारत ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ अनेक प्रकार की अस्मिताएं, छोटी छोटी अस्मिताएं भी रहती हैं। सारी अस्मिताओं को अपने आप में समेट कर एक राष्ट्र बनाना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने हमारे इस संविधान निर्माण को जो यह लक्ष्य दिया गया था, उसको बखूबी पूरा किया। इसका उदाहरण मैं आपको सामने देना चाहता हूं। अभी लोकसभा चुनाव में विपक्ष पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान बचाओ, और वहीं जब वर्तमान सत्ता जो पार्टी जो सत्ता में है, उसका शीर्ष नेतृत्व जब संसद में पहुंचते हैं तो वह संविधान के सामने अपना शीश झुकाते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज भी हमारे देश का संविधान लोगों के हृदय में बसता है। संविधान हृदय में बसता है, इसी कारण एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना। चाहे जनता पढ़ी लिखी हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको लगता है कि जब तक हमारे देश का संविधान है तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित है और हमारे साथ न्याय होगा। आज भी इतने वर्षों बाद भी संविधान को जनता की यह निष्ठा प्राप्त है, ये हमारे संविधान की सफलता का स्पष्ट रूप से घोतक है। संविधान निर्माण जब हो रहा था, उस समय देश के समक्ष कुछ ऐसी समस्याएं आई थी कि जो बहुत युगांतकारी थी।
संविधान में ऐसा नहीं कि संविधान निर्माता जो संविधान सभा में लोग बैठे थे उनके निजी मत नहीं थे, उनकी निजी विचारधाराएं नहीं थी, लेकिन उन सब के बाद भी वो अपने स्वहित से उठकर वो जानते थे कि हम एक ऐसे राष्ट्र की नींव बनाने एक राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं, और राष्ट्र को बनाने के लिए किसी भी भवन को बनाने के लिए नींव जितनी गहरी होगी भवन उतना ही सुंदर और बड़ा बनेगा। संविधान निर्माताओं ने अपने इस उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा किया। इसके अलावा संविधान के साथ एक चीज और हुआ था कि जब कैबिनेट मिशन के तहत हमारे देश का संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा को भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संविधान बनाना था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत आप आगे जानते हैं कि हमको देश को जब आज़ादी मिली तो एक तरफ हमारे लिए स्वतंत्रता की बात थी, लेकिन देश की आज़ादी के साथ ही हमारे देश का विभाजन भी हुआ था, एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना था। कहीं न कहीं आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में हम उस सांप्रदायिकता के प्रश्न को हल नहीं कर पाए, सांप्रदायिकता के सामने हमको घुटने टेकने पड़े, जिसके कारण पाकिस्तान बना। आज भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं देश में जो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं। आज इस संविधान दिवस में को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम